हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया पर। आइए देख लेते हैं बीपीएससी 7 फेज बिहार टीचर एग्जामिनेशंस के लिए इम्पॉर्टेंट स्पेशल बिहार सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को। इनका संबंध जो होगा आधुनिक बिहार के इतिहास से रहेगा। तो दोस्तों, इसके पहले हमने 2 वीडियो इसका ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है, जिस पर अच्छे खासे व्यूज़ आप लोगों ने दिया। लेकिन दोस्त, एक बात है, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। प्लीज़ लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि आपके साथ साथ किसी और का भी कल्याण हो जाए। ज़िंदगी में एक टीचर का एक ही कर्तव्य होता है कि टीचर वो एक ऐसा चीज़ है जो दूसरों को लक्ष्य तक पहुँचा देता है, और बस एक स्टेशन, एक प्लेटफॉर्म की तरह खड़ा रहता है और दूसरे की ज़िंदगियों को आगे बढ़ाते चलता है। तो एक काम कीजिए, थोड़ी सी आप हमारे लिए भी सहयोग कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दूसरों की सहायता कर दीजिए हमारे इस वीडियो के माध्यम से। तो ये पहला क्वेश्चन होगा कि बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा को दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने प्रदान किया था? बंगाल, बिहार और उड़ीसा को दीवानी अधिकार किसने प्रदान किया था? सही आंसर होगा शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा को दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान किया था। दूसरा नंबर क्वेश्चन है बिहार स्पेशल जीके का। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को राजधानी बनाया था? आप सभी जानते हैं कि मुंगेर एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण क्षेत्र है भारतीय इतिहास में। तो इसमें से क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था? तो आप समझते हैं मीर कासिम। अंग्रेजों से बचने के लिए उन्होंने अपना जो राजधानी बनाया, मीर कासिम ने कहाँ बनाया? मुंगेर को। अगला क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। 1765 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय द्वारा बिहार का दीवानी अधिकार प्राप्त करने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसे बिहार का प्रथम नायब दीवान बनाया था? तो याद रखेंगे, शाह आलम द्वितीय द्वारा बिहार का दीवानी अधिकार प्राप्त करने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसे बिहार का प्रथम नायब दीवान बनाया था? तो तीसरे नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सिताब राय को। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी, सिताब राय इनका सही आंसर है। अगला प्रश्न, यदि आप हमारे प्रश्न को पढ़ने से पहले अगर आंसर जानते हैं तो लगातार कमेंट करते रहिए, ताकि उससे आपको ज़्यादा खुशी मिलेगी जब आपके आंसर्स सही होंगे। बिहार में 1857 के विद्रोह का मुख्य संगठनकर्ता कौन था? तो बिहार में 1857 के विद्रोह का मुख्य संगठनकर्ता कौन था? राइट आंसर है चौथे का ऑप्शन नंबर सी, कुंवर सिंह। तो बाबू कुंवर सिंह जो थे 1857 के विद्रोह का मुख्य संगठनकर्ता बिहार के थे। 5वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और ध्यान से देखिए 5वें नंबर क्वेश्चन को। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से बिहार के किस वहाबी नेता को आजीवन कारावास की सज़ा मिली थी? तो याद रखेंगे दोस्तों, आजीवन कारावास की सज़ा जो है एक व्यक्ति अब्दुल बारी को इनको नहीं मिली थी, बल्कि जो वहाबी आंदोलन से संबंध रखने वाले विलायत अली, इनायत अली और अहमदुल्ला, इन तीनों को जो है वो सज़ा मिली थी, आजीवन कारावास मिला था। यानी कि 1, 2, 3 आंसर सही है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। आगे बढ़ते चलते हैं और लगातार आप हमारे साथ बने रहिए और लगातार सहयोग करते रहिए और एक दूसरे को सहयोग कीजिए और सहयोग की दृष्टि से आप आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन के समय बाबू कुंवर सिंह के विद्रोह को भोजपुर में किस अंग्रेज ने दबा दिया था? तो 1857 के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन के समय बाबू कुंवर सिंह के विद्रोह को भोजपुर में किस अंग्रेज ने दबा दिया था? सही आंसर होगा छठे का ऑप्शन नंबर सी, विंसेंट आयर ने। याद रखेंगे, विंसेंट आयर ने 1857 की क्रांति को भोजपुर में दबा दिया गया था। 17 नंबर अभी आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल पर बिहार स्पेशल का आधुनिक बिहार से संबंधित प्रमुख सामान्य ज्ञान को। 23 अप्रैल 1857 को बाबू कुंवर सिंह को किसके साथ मुठभेड़ में गोली लगी थी? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कैप्टन ली ग्रांड। याद रखेंगे, कैप्टन ली ग्रांड से मुठभेड़ में बाबू कुंवर सिंह को गोली लग गई थी। आगे क्वेश्चन है और प्रश्न को देखिएगा ध्यान से। 8वां नंबर प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे, थोड़ा सा आगे निकल चुके हैं, हम आपको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, फिर 8वें नंबर क्वेश्चन पर पहुंचने की कोशिश करते हैं। जी हाँ, हम पहुंच चुके हैं 8वें नंबर क्वेश्चन पर। देख लेते हैं दोस्तों, पहले प्रश्न पढ़ लीजिए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सही सुमेलित कर निम्नलिखित कूट की सहायता से सही विकल्प का चयन कीजिए। 8वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। प्रश्न को देख लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सही सुमेलित करके कूट का सहायता से और सही विकल्प चुन लेना है। पहले हम देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है, आगे देखते चलते हैं दोस्तों। पहले हम लोग देखेंगे इसमें, तो चौथे का जो होगा ऑप्शन ए का, चलिए मिलाने की कोशिश करते हैं, देख लेंगे। पहले आप देख लेंगे
कुंवर सिंह को मिलान कर देंगे 1857 से। विरसा यानी कि मुंडा विद्रोह से थे। मौलवी विलायत अली किससे, वो जो वहाबी आंदोलन से थे। और उसके बाद मजहरुल हक का संबंध किस मतलब आंदोलन से था, होम रूल लीग से। तो याद रखेंगे होम रूल लीग। फिर से मिला देते हैं, कुंवर सिंह को 1857 से, बिरसा मुंडा को मुंडा विद्रोह से, विलायत अली को किससे, वहाबी आंदोलन से, और मजहरुल हक को होम रूल लीग से। तो ऐसे आप आंसर देखने की जरूरत नहीं है, और ऐसे अगर आप देखना चाहते हैं तो इसका सही आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं 9वें नंबर क्वेश्चन की तरफ, और 9वां नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर छोटा करके मैं दिखा देता हूं। प्रश्न कहता है दोस्तों कि 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। असत्य कथन निम्नलिखित में से कौन सा है? 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है? पटना में 3 जुलाई 1857 को एक व्यापक विद्रोह पीर अली के नेतृत्व में किया गया, ये बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते चलते हैं, बी नंबर देख लेते हैं। रोहिणी छावनी में सैनिक विद्रोह के बाद इसका मुख्यालय भागलपुर स्थानांतरित कर दिया गया, यह भी सही है। इसके बाद सी नंबर है, पटना, शाहाबाद, सारण, चंपारण आदि जिलों में मार्शल लॉ लागू किया गया, ये भी सही है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी देख लीजिएगा, बाबू कुंवर सिंह ने पटना में अंग्रेजों की व्यापक स्तर पर हत्या कर दी थी, ये गलत है। यानी कि आपके आंसर के रूप में ऑप्शन नंबर डी सही माना जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न कहता है बिहार का प्रथम उर्दू अखबार कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बिहार का प्रथम उर्दू अखबार कौन था? नूरुल अनवार। याद रखेंगे, बिहार का प्रथम उर्दू अखबार का नाम था नूरुल अनवार। अपने तैयारी को थोड़ा सा फास्ट करने की ज़रूरत है, समय धीरे धीरे आ रहा है, आंदोलन एक तरफ है और अपनी तैयारी भी साथ साथ होती रहनी चाहिए, और आलोचनाएं भी सरकार जो कर रही है उसकी होनी चाहिए, बेजोड़ तरीके से होनी चाहिए, पूरे जोर शोर के तरीके से होनी चाहिए। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जो कुछ भी हो एक बार में हो, जो कुछ कह दिया जाए, ये बार बार संशोधन, पागल हो गए हैं स्टूडेंट, पढ़ें कि संशोधन पर ध्यान दिए रखें। जब जिसको मन किया लाइव हो जाता है, ये सब मंत्री लाइव होकर के कुछ उटांग पुटांग करके चला जाता है। थोड़ी फीस समझ नहीं है कि नेता हो जाने के बाद ये कैसे उटांग, जब तक ये सब सीट पर नहीं जाता है तब तक कुछ और कहता है, सीट पर चला जाएगा कुछ और गाने लगता है। जो डोमिसाइल नीति का जो बहुत पहले वीडियोज़ मैंने देखा कि जो तेजस्वी यादव ने डोमिसाइल नीति का पूरा समर्थन पहले किया था, उन्हीं की सरकार, जिस सरकार में ये लोग बैठे हैं, आज वो डोमिसाइल नीति का जो है नियम को उल्लंघन कर दिया। ये फिर क्या क्या करते रहते हैं, ये सब क्या करते हैं ये भी देखते रहना है क्या होता है। लेकिन पढ़ाई को मत मतलब आप पीछे कीजिए, कब ये क्या करेगी कोई ठिकाना नहीं है सरकार का। ब्रिटिश सैनिकों के लिए अनाज भंडारण हेतु पटना में गोलघर का 1786 में किस वास्तुकार ने निर्माण पूरा किया था? प्रश्न आपके सामने है कि ब्रिटिश सैनिकों के लिए अनाज भंडारण हेतु पटना में गोलघर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डोमिसाइल नीति हो या ना हो, मेरी इस पर पक्ष नहीं है, मेरा पक्ष ये है, जो कुछ भी कहना है वो आप नोटिफिकेशंस के समय जो भी नियमावली निकाल कर लाए उसी समय सब कुछ कह दीजिए। बार बार स्टूडेंटों को उकसाना ये अच्छी बात नहीं है, वो पढ़ें कि आपसे उकसाते रहें और आपके प्रति बोलबाला करते रहें। आइए प्रश्न देख लेते हैं। ब्रिटिश सैनिकों के लिए अनाज भंडारण हेतु पटना में गोलघर का 1786 में किस वास्तुकार ने निर्माण पूरा किया था? ब्रिटिश सैनिकों के लिए अनाज भंडारण हेतु पटना में गोलघर का 1786 में किस वास्तुकार ने निर्माण किया था? मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है जॉन गार्डिन। या देखेंगे जॉन गार्स्टिन ने या गस्टिन ने थे। आगे बढ़ते चलते हैं। 12वां नंबर क्वेश्चन है, बिहार में 1857 के विद्रोह नेता अमर सिंह को किसने गिरफ्तार किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार में 1857 के विद्रोह के नेता अमर सिंह को किसने गिरफ्तार किया था? सही आंसर है 12वें का ऑप्शन नंबर सी, महाराजा जंग बहादुर ने उनको गिरफ्तार किया था। 13 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न कहता है कि बिहार की पृथक राज्य के रूप में स्थानांतरण कराने में किस राजनेता का सक्रिय योगदान रहा है? तो 13 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सच्चिदानंद सिन्हा। तो फिर से प्रश्न देख लेते हैं, बिहार की पृथक राज्य के रूप में स्थापना कराने में किस राजनेता का सक्रिय योगदान रहा? सच्चिदानंद सिन्हा। आगे बढ़ते चलते हैं। प्रश्न है, बिहार राज्य की स्थापना की घोषणा किस तिथि को हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न कहता है बिहार राज्य की स्थापना की घोषणा किस दिन हुई थी? 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 12 दिसंबर 1911 को। याद रखेंगे, बिहार राज्य की स्थापना की घोषणा किस दिन हुई थी? 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को।
स्थापना की बात कर रहा है, 1 अप्रैल मत कह दीजिएगा। 14 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 12 दिसंबर 1911 को स्थापित कर दिया गया था। वो डे मनाया जाता है 1 अप्रैल को, उसको शासन, लेकिन उससे घोषणा ये कर दिया था। 12 दिसंबर 1911 को बिहार प्रांत की घोषणा की गई थी। उस समय इसके साथ वर्तमान राज्यों में कौन सा शामिल था? एक बार फिर से दोहरा लें। 12 दिसंबर 1911 को बिहार प्रांत की घोषणा की गई थी। उस समय इसके साथ भारत के वर्तमान राज्यों में से कौन था? असम, उड़ीसा, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। 15 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उड़ीसा उस समय बिहार के साथ संबंध में था। उसके बाद 1936 में इसको भी अलग कर दिया गया। सिंधु, कान्हू, चांद और भैरव नामक 4 भाइयों का संबंध निम्न में से किस विद्रोह से है? तो सिंधु, कान्हू, चांद और भैरव ये चारों भाई थे और इन सभी का संबंध संथाल विद्रोह से था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं। अभी आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल पर बिहार बीपीएससी एग्जामिनेशन 7th टीचर के लिए दोस्तों बिहार सामान्य ज्ञान आधुनिक बिहार से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को, यदि चैनल पर नए हैं तो आगे की तैयारी के लिए लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और कुट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। प्रश्न है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और कुट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो जी हाँ, हम लोग 17 का अब देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखते चलेंगे, हमारे पास जो कुछ भी मिलाया गया उससे देख लेते हैं। कोल विद्रोह कब किया गया था? तो इसका सही आंकड़ा है 1831-32 ईस्वी में कोल विद्रोह हुआ था। उसके बाद दोस्तों अगला है भूमिज विद्रोह कब हुआ था? तो इसका सही आंसर है 1832-33 में। संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो संथाल विद्रोह का डेट है 1855-56 में। और मुंडा विद्रोह कब हुआ? तो सही आंसर है 1899-1 में। राइट आंसर आपको दिखाई दे रहा है, ए का तीसरा, बी का पहला, सी का, उसके बाद सी का हो जाएगा दूसरा और डी का हो जाएगा चौथा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बिहार का कौन सा क्षेत्र 1770 से 71 में सन्यासी विद्रोह का केंद्र था? बिहार का कौन सा क्षेत्र 1770 से 71 में सन्यासी विद्रोह का केंद्र रहा है? राइट आंसर हो जाएगा 18वें का ऑप्शन नंबर बी, पूर्णिया। बिहार का कौन सा क्षेत्र 1770 से 71 में सन्यासी विद्रोह का केंद्र रहा? तो याद रखेंगे पूर्णिया, चूँकि सन्यासी विद्रोह जो है दोस्तों वो पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र में हुआ था और पूर्णिया उधर पड़ता था, उसी में से काट करके पुरलिया बनाया गया बाद में। आगे क्वेश्चन है 19 नंबर प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कहता है कि बिहार में नोनिया विद्रोह जो 1778 से 1800 ईस्वी के मध्य हुआ था, इसके दौरान निम्न में से कौन सा जिला प्रभावित हुआ था? बिहार में नोनिया विद्रोह जो 1778 से 1800 के मध्य हुआ था, इसके दौरान निम्न में से कौन सा जिला प्रभावित रहा? सही आंसर है उपर्युक्त सभी में से सारण, वैशाली और पूर्णिया, ये तीनों के तीनों क्षेत्र जो हैं नोनिया विद्रोह से प्रभावित था। 20वां नंबर क्वेश्चन है कि रुदन मुंडा एवं कुंडा मुंडा का संबंध किस विद्रोह से था? रुदन मुंडा एवं कुंटा मुंडा का संबंध किस विद्रोह से था? 20वें का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए कि रुदन मुंडा एवं कुंटा मुंडा का संबंध किस विद्रोह से था? सही आंसर है तमार विद्रोह से। आगे बढ़ते चलते हैं। प्रश्न है कि संथाल विद्रोह का दमन किसने किया? संथाल विद्रोह का दमन करने वाला व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैप्टन अलेक्जेंडर। संथाल विद्रोह की दमन करने वाले व्यक्ति का नाम कैप्टन अलेक्जेंडर था। आगे बढ़ते चलते हैं। 22वां नंबर क्वेश्चन है कि खरवार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? खरवार आंदोलन का नेतृत्व निम्नलिखित में से करने वाला व्यक्ति कौन था? सही आंसर है भागीरथ मांझी। खरवार आंदोलन का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति का नाम है ये भागीरथ मांझी। 22 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर था। आगे क्वेश्चन है बिरसा मुंडा का जन्म स्थान था। बिरसा मुंडा का जन्म स्थान कहाँ था? तो बिरसा मुंडा का जन्म स्थान दोस्तों उलीहातू में था। याद रखेंगे 23 का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। बिरसा मुंडा का जन्म स्थान उलीहातू था। उलीहातू में जन्म लेने वाले कौन थे? बिरसा मुंडा। इसको इसीलिए उलगुलान विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। बिरसा मुंडा के बचपन का नाम क्या था? बिरसा मुंडा के बचपन का नाम क्या था? 24 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दाऊद मुंडा। याद रखेंगे बिरसा मुंडा के बचपन का नाम दोस्तों दाऊद मुंडा था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है कि बिरसा मुंडा के गुरु का नाम क्या था? बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? सही आंसर है 25वें का ऑप्शन नंबर बी, आनंद पांडे। बिरसा मुंडा के गुरु का नाम आनंद पांडे था।
अगला क्वेश्चन है, किसे धरती आबा या धरती का पिता कहा जाता है? किसे धरती आबा या धरती का पिता कहा जाता है? 26वें का सही आंसर, बिरसा मुंडा को धरती आबा या धरती का पिता भी कहा जाता है। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने हम स्क्रीन पर उपलब्ध करा दिए। 27 नंबर क्वेश्चन है, ताना भगत आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? आप लगातार इसका आंसर करते चलिएगा। अभी आप ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं आधुनिक बिहार के सामान्य ज्ञान या बिहार के स्पेशल सामान्य ज्ञान सीरीज, जिसका ये पार्ट नंबर 3 आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। इसका अगला वीडियो बहुत ही जल्द आपको उपलब्ध करा देंगे। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ताना भगत आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो ताना भगत आंदोलन की शुरुआत करने वाले व्यक्ति का नाम जतरा भगत था। ताना भगत आंदोलन की शुरुआत करने वाले व्यक्ति का नाम जतरा भगत है। 28 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि किसके नेतृत्व में ताना भगत असहयोग आंदोलन में भाग लेकर पहली बार स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुए थे? प्रश्न को फिर से देख लेंगे। किसके नेतृत्व में ताना भगत जो है असहयोग आंदोलन में भाग लेकर पहली बार स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुए थे? राइट आंसर है सिद्धू भगत। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, ध्यान से देखिएगा और प्रश्न ये रहेगा 29 का। प्रश्न कहता है कि विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक आंदोलन था। विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक आंदोलन निम्नलिखित में से कौन था? सही आंसर है ताना भगत आंदोलन जो था एक अहिंसक आदिवासी आंदोलन था जो कि विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया। 30वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि मुंडा जनजाति के प्रमुख पर्व सरहुल अन्य और किस नाम से जाना जाता है? मुंडा जनजाति के द्वारा कौन सी पर्व मनाई जाती है? तो हाँ, सरहुल मनाई जाती है। इस सरहुल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा बाप पर्व के नाम से। मुंडा जनजाति के प्रमुख पर्व सरहुल अन्य और किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर है उसे हम लोग बाप पर्व के नाम से भी जानते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है, किस जनजातीय आंदोलन को सफाहार आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है? प्रश्न आप लोग देख लीजिएगा। किस जनजातीय आंदोलन को सफाहार आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है? सही आंसर है 31 का ऑप्शन नंबर बी, खरवार आंदोलन। किस जनजातीय आंदोलन को सफाहार आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है? इसे खरवार आंदोलन के नाम से भी जाना जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है कि किस आदिवासी आंदोलन में परंपरागत अर्थात झूम खेती की तरफ लौटने का आह्वान किया गया? प्रश्न को ध्यान से देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी आप बिहार स्पेशल के सामान्य ज्ञान देख रहे हैं। किस आदिवासी आंदोलन में परंपरागत अर्थात झूम खेती की तरफ लौटने का आह्वान किया गया था? 32 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ताना भगत आंदोलन। ताना भगत आंदोलन में झूम की खेती की तरफ लौटने का आह्वान किया गया था। 33 नंबर क्वेश्चन है। आज के वीडियो में करीब 50 से 52-53 क्वेश्चंस रखेंगे। बने रहिएगा हमारे साथ, छोड़कर नहीं जाइएगा, नहीं तो मुश्किल में आप फंसिएगा। किस जनजातीय आंदोलन की चर्चा कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक नोट्स ऑन इंडियन हिस्ट्री में की है? किस जनजातीय विद्रोह की चर्चा कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक नोट्स ऑन इंडियन हिस्ट्री में भी की है? 33 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संथाल विद्रोह का जो है चर्चा कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक में किया है। संथाल विद्रोह के जो नेता थे सिंधु और कान्हू, और उसके बाद अन्य 2 भाई भी थे, ये 4 भाई थे, और जनजातीय आंदोलन में इनका बहुत सराहनीय योगदान रहा है। प्रश्न है कि झारखंड की सभी जनजातीय भाषाएं मुंडा समूह की है? झारखंड की सभी जनजातीय भाषाएं मुंडा समूह की है। द्रविड़ समूह की भाषा कुरुक, कोरख और माल्टो किसके द्वारा बोली जाती है? प्रश्न देख लीजिएगा ध्यान से। झारखंड की सभी जनजातीय भाषाएं मुंडा समूह की है। द्रविड़ समूह की भाषा कुरुख, कोरख और माल्टो किसके द्वारा बोली जाती है? 34 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसको उरांव एवं सौड़िया पहाड़ियाँ। आगे बढ़ते चलते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका सुमेलन नहीं है? देखते चलते हैं, निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है, यानी कौन सा इसमें जो है वह सुमेल नहीं करता है। 35 नंबर क्वेश्चंस आप देख लीजिए। कहता है बिहारी स्टूडेंट, जी हाँ, पहले तो बिहारी स्टूडेंट मिल रहा है। कांग्रेस का गया अधिवेशन CR दास ने किया था अध्यक्षता। बिहार प्रदेश के प्रादेशिक किसान सभा के अध्यक्ष स्वामी सहजानंद थे। चंपारण आंदोलन से जवाहरलाल नेहरू का कोई लेन देन नहीं था। ऑप्शन नंबर ए ये सही है, जो कि सही मेल नहीं किया गया है।
आगे क्वेश्चन है 36 नंबर प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न कहता है कि 1908 में मुजफ्फरपुर बम कांड में किसकी हत्या का प्रयास किया गया था? तो याद रखेंगे सही आंसर है 36 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जज किंग्सफोर्ड। हालांकि मारने की कोशिश इसी को की गई थी, लेकिन बाई चांस गलती से प्रिंगल कैनेडी की गाड़ी के ऊपर बम पटका गया था। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर था। 37 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न कहता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना सचिवालय का गोलीकांड कब हुआ था? राइट आंसर है 11 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना सचिवालय में गोलीकांड हुआ था, जिसमें वो 7 शहीद की स्मारक जो लगाई गई है, जिसमें 7 जो है आंदोलनकारी मारे गए थे, उनको आप लोग देखे होंगे सचिवालय भवन के सामने वो लगाया गया है। प्रश्न आगे, मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 के अभियुक्तों में से किसे फांसी दी गई थी? सही आंसर है खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी। 38 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, और प्रफुल्ल चाकू ने खुद को अपने आप को सुसाइड कर लिया था। आगे बढ़ते चलते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक कौन थे? बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक कौन थे? 39 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मजहरुल हक जो है बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक थे। 40वां नंबर क्वेश्चन आगे आपके सामने है, और 40 नंबर प्रश्न ये रहेगा। प्रश्न कहता है, निम्नांकित बिहारी नेताओं में किसे 1914 में कांग्रेस द्वारा इंग्लैंड भेजे गए शिष्टमंडल का सदस्य बनाया गया? निम्नांकित बिहारी नेताओं में किसे 1914 क्योंकि कांग्रेस द्वारा इंग्लैंड भेजे गए शिष्टमंडल में से एक सदस्य उनको भी बनाया गया था। सही आंसर है 40 का ऑप्शन नंबर आपके पास बी, मजहरुल हक को इसका सदस्य बनाया गया था या भेजा गया था। 41 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? तो बिहार में खिलाफत आंदोलन की जो शुरुआत हुई दोस्तों 1919 ईस्वी में हुआ था। 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था, आप सभी जानते होंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न कहता है कि कांग्रेस के 1912 के बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। 42 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। कहता है कांग्रेस के 1912 के बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? सही आंसर है आर.एन. माधोलकर। आर.एन. माधोलकर ने बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता 1912 में किया था। 43 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से देखिएगा। पटना स्वदेशी लीग की स्थापना हुई थी। आप लगातार आंसर करते चलिए, कोई चिंता मत कीजिए, आप लगातार आंसर अपने क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए और इसको दिमाग में सेट कीजिए। पटना स्वदेशी लीग की स्थापना हुई थी। 43 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1930 ईस्वी में। प्रश्न है कि पटना स्वदेशी लीग की स्थापना कब हुई थी? 1930 ईस्वी में हुई थी। बिहार में मैजिक लालटेन का लेक्चर किस आंदोलन से संबंधित है? प्रश्न है बिहार में मैजिक लालटेन का लेक्चर किस आंदोलन से संबंधित है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। याद रखेंगे 44 का ऑप्शन नंबर डी है कि मैजिक लालटेन का संबंध जो है बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन से था। 45 नंबर क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित करा देते हैं। प्रश्न है कि बिहार में द्वैध शासन प्रारंभ होने के समय बिहार के गवर्नर बने। प्रश्न आप लोग ध्यान से देखिएगा। प्रश्न कहता है दोस्तों कि बिहार में द्वैध शासन प्रारंभ होने के समय बिहार के गवर्नर कौन बने? तो बिहार के गवर्नर कौन बने थे? सही आंसर है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। तो बिहार में द्वैध शासन प्रारंभ होने के समय बिहार के गवर्नर कौन बने थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को बिहार का गवर्नर बनाया गया था। 46 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। और प्रश्न कहता है कि पहला भारतीय मंत्रिमंडल बिहार में संगठित, पहला भारतीय मंत्रिमंडल बिहार में कब संगठित किया गया था? 46 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 अप्रैल 1937, जिसके जो मुख्यमंत्री हैं, यूँ कहें कि प्रधानमंत्री उसमें बनाया गया था, वो मोहम्मद यूनुस थे। क्योंकि कांग्रेस की सरकार ने श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व जो है, श्री कृष्ण सिंह ने सरकार बनाने से उन्होंने खुद को मना कर दिया था। आगे क्वेश्चन है 47 नंबर, बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ? 47 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न कहता है कि बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ था? तो 47 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 20 जुलाई 1937 ईस्वी को बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन किया गया था। और चूंकि कौन थे सर? मोहम्मद यूनुस इसके पहले थे। आगे बढ़ते चलते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न कहता है अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का 26वां अधिवेशन 26 दिसंबर 1938 कहाँ संपन्न हुआ? 48 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न कहता है अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का 26वां अधिवेशन यानी कि 26 दिसंबर 1938 को कहाँ संपन्न हुआ था? 48 का सही आंसर है कि यह पटना में संपन्न हुआ था।
49 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस के वकील थे। बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस के वकील कौन थे? तो उम्मीद करते हैं कि आप इसका आंसर समझते होंगे। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कालिदास बसु। याद रखेंगे, बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस के वकील कौन थे? कालिदास बसु। आगे बढ़ते चलते हैं। 50वां नंबर क्वेश्चन है कि पटना में अनुशीलन समिति की शाखा स्थापित की थी। पटना में अनुशीलन समिति का जो शाखा है उसमें उसको किसने स्थापित किया था? सही आंसर है सचिंद्रनाथ सन्याल। याद रखिएगा कि पटना में अनुशीलन समिति की शाखा किसने स्थापित किया? सचिंद्रनाथ सन्याल ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर था। 51 नंबर प्रश्न है कि पटना भवानी मंदिर की स्थापना किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पटना भवानी मंदिर की स्थापना किसने की थी? तो पटना भवानी मंदिर की स्थापना करने वाले व्यक्ति जो थे वो सचिंद्रनाथ सन्याल ही थे। 51 का ऑप्शन नंबर बी आंसर सही हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन है कि भागलपुर में सक्रिय क्रांतिकारी रेवती नाग का संबंध किस संगठन से था? भागलपुर में सक्रिय क्रांतिकारी रेवती नाग का संबंध किस संगठन से था? 52 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुशीलन समिति से। आगे बढ़ते चलते हैं और उम्मीद करते हैं कि आज ही अंतिम क्वेश्चन होगा 53 नंबर। असत्य युग्म का चयन कीजिए। प्रश्न है असत्य युग्म का चयन कर लेना है आपको। 53 नंबर क्वेश्चंस आपके सामने उपस्थित है। कहता है कि असत्य युग्म का चयन कीजिए। 53 नंबर है, प्रश्न को ध्यान से देखिए। लोटा विद्रोह मुजफ्फरपुर में हुआ, नंगी हड़ताल छपरा में हुआ, स्वराज कथा बाल मुकुंद वाजपेयी, सहरवेशी गुप्त क्रांतिकारी। तो लोटा विद्रोह तो हुआ था मुजफ्फरपुर में, नंगा विद्रोह छपरा में हुआ था, स्वराज कथन। तो दोस्तों इसका आंसर आज जो है कन्फ्यूजन है, इसका आंसर जो है कन्फ्यूज हो रहा है क्योंकि इसमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं लगभग सबके सब सही नज़र आ रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही सा। मिलेंगे अगले दिन। प्रयास कीजिएगा इस प्रश्न के आंसर खोज लेने के लिए। जय हिंद, जय भारत।